तुम अभी जिंदा हो, तो मौत नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग क्या कहते हैं जब किसी फिल्म में एक हीरो दर्जन अफराद को मार देता है, हीरो को गोलियां भी नहीं लगती, हीरो को जख्म भी नहीं आता, ना उसका खून निकलता है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये एक्शन सीन है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये एक्शन सीन नहीं, फिल्म की लॉजिक, मयार और हकीकत पसंदी का कत्ल होता है। तो फिर सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में ऐसे एक्शन सीन बार बार क्यों बनाए जाते हैं, क्यों दोहराए जाते हैं? आज हम इसी मसले के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका नुकसान क्या होता है, और सबसे आखिर में आपको एक ऐसा उसूल बताएंगे जिस पर अमल करके पाकिस्तानी फिल्म का एक्शन सीन कम से कम बजट में भी हॉलीवुड से ज्यादा खूबसूरत और मुवस्सर एक्शन सीन बना सकता है, दिखा सकता है। तो लिहाजा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, और आप लोग देख रहे हैं नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जनाब, हम पाकिस्तानी सिनेमा को मजबूत और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, इसलिए इनकी गलतियों पर बार बार बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह, बराए दुरुस्तगी, ना कि बराए तंज। क्योंकि जब हमारे नाज़रीन सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं तो वो आगे से शोर शराबा, धमाके या फायरिंग को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि वो उस कहानी को पसंद करते हैं जिसमें लॉजिक हो, हकीकत पसंदी हो, और सबसे अहम चीज़ उनके मसाइल या उनके हालात वाक़यात जो वो अपनी असल ज़िंदगी में देखते हो, वो देखना पसंद करते हैं, ना कि कोई ख्याली दुनिया। एक्शन सीन के अंदर मसला हीरो का नहीं होता, बल्कि कहानी, लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ का होता है। लेकिन हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स को कौन समझाए जो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और जो बांस के डंडे के ऊपर बैठकर स्क्रिप्ट लिखते हैं। माजरत के साथ, क्योंकि मैं खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मजीद मसला ये भी नहीं कि हीरो ताकतवर क्यों है, मसला ये है कि एक सीन के अंदर हीरो अचानक कैसे ताकतवर बन गया, क्यों बन गया और कब बन गया। अगर हीरो की थोड़ी बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, हथियारों के ऊपर उबूर हासिल है, उसका चलाना जानता है, तो फिर तो ठीक है, नाजरीन थोड़ा बहुत एतमाद कर लेते हैं, लेकिन हर बार एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हीरो साहब की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उसको बंदूक के अलिफ बे का भी नहीं पता, और वो आगे से 15-20 मुसल्लह अफराद को मक्खियों की तरह मार देता है, तो फिर मसला इधर पैदा होता है, हमारे नाज़रीन का एतमाद और यकीन खत्म हो जाता है। क्योंकि इससे हमारे नाज़रीन को पहले से पता चल जाएगा कि चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हालात हो जाए, लेकिन हीरो साहब को कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये बात हमारे ज़हीन, समझदार और फितीन स्क्रिप्ट राइटर्स और प्रोड्यूसर को कौन समझाएगा? किसी को भी नहीं पता। मैं दावे से कहता हूं, किसी अदाकार को, प्रोड्यूसर को या स्क्रिप्ट राइटर को इन क्रिटिकल इश्यूज के बारे में कोई नहीं पता, कोई इल्म नहीं। मजीद उनको कौन समझाए कि जब एक एक्शन सीन के अंदर खतरा ना हो तो सस्पेंस बाकी नहीं रहता, और जब सस्पेंस ना हो तो लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ भी बाकी नहीं रहते, और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फिल्में कैसे मयारी होगी, और जब फिल्में मयारी नहीं होती तो हमारे नाज़रीन का एतमाद और यकीन कैसे होगा, और जब हमारे नाज़रीन ही हमसे बदल हो जाए तो किधर की फिल्म इंडस्ट्री, किधर की तरक्की और किधर का मुकाबला। ये है असल चीज़ जनाब। तो इसी तरह जो विलन का मसला है, एक अच्छा विलन फिल्म के अंदर हीरो को सिर्फ मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो हीरो को हरा देने की कोशिश करता है ताकि किसी तरीके से हीरो को शिकस्त हो जाए। अगर विलन की हिकमत अमली अच्छी हो, एक्शन कोरियोग्राफी के ऊपर मेहनत की जाए, कहानी अच्छी हो, माहौल अच्छा हो, तो इस एक्शन सीन को बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या करे जनाब, मेहरबानी हो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स की और प्रोड्यूसर साहिबान की, जिन्होंने विलन को फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए रखा होता है, सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए, और कोई मकसद नहीं। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो इसी तरह जो गोलियों का मसला है, विलन हीरो के ऊपर 50 गोलियां फायर करता है, लेकिन मजाल है कि हीरो को एक भी गोली लग जाए, क्योंकि हीरो के अंदर सुरखाब के पर लगे होते हैं, और हीरो अगर गलती से आसमान की तरफ भी फायर करे ना, तो वो गोली होते होते विलन को लग जाती है। हालांकि कहानी की जो असल बुनियाद होती है या कहानी का जो मयार होता है, वो एक बेहतरीन विलन से खड़ा रहता है। एक बेहतरीन और अच्छा विलन ही एक अच्छे हीरो को पैदा करता है, क्रिएट करता है, ना कि हीरो विलन को। ये है वो असल और नाजुक मसला जो पाकिस्तान के जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या प्रोड्यूसर साहिबान हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। मैं ये दावे से और चैलेंज से कहता हूँ, किसी स्क्रिप्ट राइटर को या एक्शन डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को, अदाकार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मारदाड़, हल्ला गुला, हई हुई, बस ये है फिल्म। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो यहाँ पर आते हैं उस उसूल के बारे में जिसका हमने आपसे वादा किया था वीडियो के आगाज में। तो वो उसूल ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन या रद्द अमल होना चाहिए।
کردار کو جب چوٹ لگتی ہے یا اس کو گولی لگتی ہے تو اس کے اثرات ہونے چاہیے. ہیرو کو جب گولی لگتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے. جب آپ گولی فائر کرتے ہیں ایکشن سین کے اندر یا فلم کے اندر تو لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق اس کا اثر ہونا چاہیے, اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کہانی کو آگے بڑھا سکے. مزید ہیرو جب لڑتا ہے تو اس پہ پسینے, تکن یا ذہنی ڈپریشن, اس کے اثرات لازمی دکھانے چاہیے. اور اسی طرح اگر ہیرو یا ویلن زخمی ہو جائے, اس کو گولی لگ جائے, تو ڈائریکٹر کو چاہیے یا پروڈیوسر کو کہ وہ 3-4 سین تک آگے اس کو کھینچے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں حقیقی ہو رہی ہے, اس کو یہ سارا سین یاد رہے گا. اس کا یہ فائدہ ہے اور وہ دل سے جذباتی طور پر, ذہنی طور پر, غیر ارادی طور پر فلم کے ساتھ جڑ جائے گا. آپ کی فلموں کو بار بار دیکھنا پسند کرے گا اور ایک دفعہ اگر دیکھ لے تو وہ آپ کی اگلی فلم کا انتظار کرے گا. یہ ہے اس کا فائدہ, کیونکہ آپ یہ جو چیزیں دکھا رہے ہیں یہ اصلی ہے, لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق ہے. مزید ہمارے ناظرین ہیرو کو فلم کے اندر طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, بہادر دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک اصول کے تحت. وہ اصول یہ ہے کہ حقیقت پسندی ہو, لاجک کے مطابق ہو, زمینی حقائق کے مطابق ہو, نہ کہ کہانی کے بغیر, نتیجے کے بغیر, غیر منطقی طریقے سے ہو. اگر آپ ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں اور امکان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں پیش کریں گے تو آپ کی فلم میں دعوے سے کہتا ہوں وہ معیاری ہوگی. جی تو معزز ناظرین, آج کی ویڈیو یہاں تک. آپ کے خیال میں پاکستانی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی کمزوری یا خامی کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ لائک کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلمی دنیا سے متعلق, خاص طور پر پاکستانی سینما سے متعلق حقائق پر درست صحیح معلومات دیکھنے کو ملے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں. میں ہوں آپ کا بھائی نوید احمد, اسکرپٹ رائٹر, فلم انالسٹ اور ٹرینر. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, لیکن کچھ نئے انداز, نئے اسٹائل کے ساتھ. تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.